ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणाय नमो नमः। तो साथियों, श्रीमद् भागवत गीता हमारा जो पवित्र ग्रंथ है, इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उसका वर्णन किया गया है। और जब महाभारत का युद्ध आरंभ होता है तो इसमें धृतराष्ट्र और संजय जी का संवाद होता है। संजय जी को जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि देते हैं और भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, जो महाभारत का युद्ध है वो अपने आपके नेत्र बन करके जो है संजय जी आपको वहां का वृत्तांत सुनाएंगे। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र और संजय जी का संवाद चल रहा है। सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयतः नभश्च पृथिवीं चैवः तुमुल्लो व्यानुनादयन्। सघोषो मतलब उद्घोष, जो युद्ध के लिए जो है उद्घोष होता है। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जो पांडवों ने शंख ध्वनि बजाई, अलग अलग प्रकार के शंखों की शंख ध्वनि से जो है आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया, और धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए गए हैं। हे धृतराष्ट्र जी, जो पांडवों की ओर से जो शंखों की ध्वनि गुंजायमान हुई उससे आकाश और पृथ्वी गुंजायमान हो गई, और आपके पक्ष वालों के जो आपके पक्ष से लड़ रहे हैं उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया है, भयभीत कर दिया है। अथ व्यवस्थितान धृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशः तदा वाक्यः मिदमाह महीपते। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युतः। संजय जी कह रहे हैं कि हे राजन, जब शंख ध्वनियां गुंजायमान होती हैं तो उसके बाद कपिध्वज वाले अर्जुन, कपिध्वज वाला अर्जुन क्यों कहा जाता है, इसकी कथा आपने सुनी होगी। जब भीम को
अभिमान हो जाता है अपने बल पर। तो द्रौपदी जी जो है पुष्प कमल मंगाती हैं, अर्जुन से कहती हैं कि मुझे पुष्प कमल चाहिए। तो अर्जुन भीम से कहते हैं कि हे भ्राता भीम, द्रौपदी पुष्प कमल मांग रही है। तो भीम जो है उस पुष्प को लेने के लिए हिमालय की ओर चल देते हैं। और रास्ते में हनुमान जी एक वृद्ध के भेष में, वृद्ध बानर के भेष में जो है बीच रास्ते में लेट जाते हैं। वृद्ध बानर का भेष बना करके रास्ते में लेट जाते हैं और अपनी पूंछ जो है रास्ते में लंबी कर देते हैं। तो जब भीम वहां पहुंचते हैं तो वो अपने अहंकार के कारण हनुमान जी से कहते हैं, वो हनुमान जी को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन भीम जो है हनुमान जी को कहता है कि हे वृद्ध बानर, अपनी पूंछ को रास्ते से हटा। तो हनुमान जी भीम को कहते हैं कि आप तो जवान हैं, योद्धा हैं, मैं वृद्ध हूं और मैं अपनी पूंछ को उठा नहीं पा रहा हूं, आप ही उठा करके एक तरफ करके चले जाइए। तो भीम को जो है अपने बल का अहंकार, अपने बल पे घमंड होता है। तो वो हनुमान जी की पूंछ उठाने लगते हैं, लेकिन भीमसेन से जो है हनुमान जी की पूंछ नहीं उठती है। तब वो हाथ जोड़ करके हनुमान जी के पास बैठ जाते हैं कि हे प्रभु, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। और मुझे अपने बल पर बहुत अहंकार था, लेकिन आपने मेरा अहंकार चूर्ण कर दिया है। अब मुझे क्षमा चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। तो हनुमान जी वहां पर जो है अपना साक्षात रूप में, जो उनका स्वरूप है, उसमें आ जाते हैं और कहते हैं कि हे भीम। वहां पर भीम को जो है ज्ञान देते हैं और कहते हैं कभी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो फिर हनुमान जी जो है भीम से कहते हैं कि तुम मांगो, क्या चाहते हो। तो भीमसेन वहां पर हनुमान जी से वरदान मांगते हैं कि आप हमारे जो कुल का युद्ध चल रहा है उसमें बड़े बड़े योद्धा आ रखे हैं और महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो आप कृपा करके हमारे साथ, हमारा साथ देने की कृपा करें। तो तब बजरंगबली कहते हैं कि हे भीम, मैं सदा तुम्हारे साथ अर्जुन की रथ की पताका में विराजमान रहूंगा। तो इसीलिए जो है अर्जुन के जो रथ का पताका है उसको क्या कहा गया है? कपिध्वज। उस ध्वज का नाम है कपिध्वज। तो कपिध्वज वाले अर्जुन ने जो है मोर्चा संभाल रखा है। वो युद्ध
में डटा हुआ है। और धृतराष्ट्र संबंधियों को देख करके, जो धृतराष्ट्र की तरफ से युद्ध करने आए, उनको देख करके शस्त्र चलाने की तैयारी के समय जो है धनुष उठा करके भगवान ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कह रहा है कि हे औचित्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जो आपकी तरफ से सेना लड़ने आ रखी है, तो कपिध्वज अर्जुन जो है कृष्ण से कह रहे हैं कि हे औचित्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं इनको भली प्रकार से देख लूंगा कि कौन कौन युद्ध करने आ रखे हैं। तो मैं इस युद्ध व्यापार में, युद्ध के रूप में जो व्यापार है, उसमें मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना है और कौन कौन युद्ध करने के योग्य हैं, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा कर दीजिए। योत्स्यमानः न वेक्षाहम् एतत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः यत्स्यमानान् वेक्षाहम् य अते अत्र समागतः धात राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्ष वह। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में हित चाहने वाले, जो ये दुर्योधन है, ये दुर्बुद्धि है, और इसके हित में जो युद्ध करने वाले, इसका हित चाहने वाले हैं, इसके हित में युद्ध करने वाले हैं, जो ये राजा लोग हैं, इस सेना में आए हुए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। मैं उनको देखना चाहता हूं कि कौन कौन राजा अपनी सेना लेकर के हमसे युद्ध करने आए हैं, मैं उनको भली भांति देखना चाहता हूं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्यत्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाचः पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीतिः। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारतः सेनयोर भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मं द्रोणं प्रमुखतः सर्वेषा च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीतिः। तो संजय जी कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र से दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के लिए इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रा पश्यतिस्थातान् पार्थः पितृनथः पितामहान् आचार्यान् मातुल्लाभन् भ्रातृपुत्रान्
पौत्रान् सह सीस्तथा श्वशुरः सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। यानी तत्र पश्य तस्तितान् पार्थः पितृनथः पितामहान् आचार्यान् मातुल्ला भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् न सुहृदयस्य वा सेनयोरुभयोरपि। जब भगवान वासुदेव कृष्ण ने जो है अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब मैं तुम्हारे रथ को जो हूं पितामह भीष्म द्रोणाचार्य और जो ये सभी राजा कौरवों की सेना बन करके यहां तुमसे लड़ने आए हैं, अब इनको देखो। तो इसके पश्चात कहते हैं, हे पितापुत्र अर्जुन, उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को और ससुरों और सुहृदयों को भी सबको देखा। पितापुत्र अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम देखो, और अर्जुन ने कौरवों की तरफ से और अपनी सेना के मध्य में सभी को, चाचाओं को, ताऊ को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और जो उनके सुहृदों, जो उनके मित्रगण थे, उनको भी देखा। तान समीक्ष कौन्तेयः सर्वबन्धून् तस्मीक्ष सह कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टुः विषीदन्दमब्रीवितः। तान समीक्ष सह कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टुः विषीदन्निदम् ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देख करके कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक करते हुए यह वचन बोलने लगे। अब यहां से साथियों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो है वार्ता, जो संवाद होता है, वो शुरू हो जाता है। तो इसका वर्णन मैं कल आप लोगों के सामने रखूंगा। यहीं पर मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। भगवान वासुदेव की कृपा आप सभी लोगों पर रहे और जो ये अतिवृष्टि चल रही है, इससे भगवान आपकी रक्षा करें।